टाइप्स ऑफ फंक्शन पे हमारी एक्सरसाइज 1.2 है. 1.3 एंड 1.4 इज योर डिलीटेड पार्ट ऑफ दिस सेशन. एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1. शो दैट द फंक्शन दे रखा है बेटा किससे किसमें, R0 से R0 में. मीन्स द एलिमेंट ऑफ सेट A इज नॉन जीरो रियल नंबर एंड एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो नॉन जीरो रियल नंबर्स. यानी जीरो को छोड़कर बाकी सारे रियल नंबर्स पे इसका डोमेन भी एग्जिस्ट करता है और इसकी रेंज भी एग्जिस्ट करती है. क्लियर. एंड द गिवन फंक्शन इज fx इक्वल्स टू 1/x. Show that this function is 1, 1 and odd 2 where R0 is the set of all non-zero real number. Is the result true if the domain R0 is replaced by n and codomain being same as R? पहले तो हम इस पे टेस्ट करेंगे, उसके बाद वो ये कह रहा है कि डोमेन को हम R0 से n में रिप्लेस कर दें और जो हमारा रेंज है वो R0 ही रहे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा वो भी हमें बताना है. क्लियर. तो फर्स्ट वी हैव टू चेक 1, 1 और मैनी वन फंक्शन. क्लियर. अब यहां पे देखें लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R0. यानी सेट A से मैंने दो एलिमेंट्स लिए हैं x1 x2 जो बिलोंग कर रहे हैं नॉन जीरो रियल नंबर्स को. अब अगर हम 1, 1 फंक्शन की डेफिनेशन पे बताएं तो मैंने बताया था बेटा fx1 बराबर होता है किसके, fx2 के. क्लियर. तो fx1 कितना है 1/x1. जब मैं यहाँ x1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहाँ भी x1 सब्सटीट्यूट करेंगे और fx2 इक्वल्स टू 1/x2. देन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x1 बराबर x2. तो व्हाट वी कैन से fx1 इक्वल्स टू fx2 देन x1 इक्वल्स टू x2. देयरफॉर fx is 1, 1 फंक्शन. क्लियर. हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यदि fx1 बराबर fx2 के है और उससे हमने अगर x1 बराबर x2 प्रूव कर दिया देन फंक्शन इज 1, 1 फंक्शन. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज ऑन टू और इनटू का टेस्ट हम एक साथ करेंगे. नाउ सी इट. नेक्स्ट इज सेकंड ऑन टू और इनटू. क्लियर. तो फंक्शन इज गिवन y इक्वल टू fx क्या है 1/x है जिसको हम x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 1/y. अब यह y जो रेंज है आपकी क्या है y बिलोंग्स टू R0. यानी जीरो को छोड़कर आप कोई भी रियल नंबर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये नॉट डिफाइंड भी कब होगा, जीरो पे ही होगा. 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट. क्लियर. तो हम यहाँ पे जीरो को छोड़ के कोई भी रियल वैल्यू रखते हैं तो हम क्या कह सकते हैं देन x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर. क्लियर. तो जब हमें प्री इमेजेस सेट A में मिल रही है तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन. क्लियर. और जो हमारा कंक्लूजन है वो निकल के आया है. कंक्लूजन इज fx is 1, 1 और on to फंक्शन. क्लियर. अब बेटा क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया यहाँ पे, चेंज किया है कि हम यहाँ पे डोमेन को अब R0 की जगह क्या कर दें n कर दें. क्लियर. यहाँ पे क्या कर दें नेचुरल नंबर कर दें. क्लियर. अब इसको हम टेस्ट करते हैं. फर्स्ट 1, 1 और मैनी वन. 1, 1 और मैनी वन. अब यहां पे देखो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n. जो हम दो एलिमेंट्स लेते हैं वो सेट A में से लेते हैं और सेट A क्या है नेचुरल नंबर n है. अब यहाँ पे x1 और x2 आप एलिमेंट एज्यूम करके भी वेरीफाई कर सकते हैं. मान लीजिए मैंने दो एलिमेंट्स x1 और x2 1 और 2 ले लिए जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को. अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ सी यहाँ पे fx1 तो यहाँ 1 रखते ही कितना हो गया 1/1 इज 1. क्लियर. और fx2 अगर फाइंड करते हैं तो यहाँ x की जगह 2 पुट करें दिस इज 1/2.
तो व्हाट वी कैन से, हमने जो दो एलिमेंट्स लिए हैं वो भी इक्वल नहीं है, ठीक है, एंड उस पे जो फंक्शन की वैल्यू आई है वो भी इक्वल नहीं है। तो दिस इज अनदर डेफिनेशन ऑफ वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन की जो अनदर डेफिनेशन है वो क्या है कि जो एलिमेंट्स हमने लिए वो भी इक्वल नहीं है और उस पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल नहीं है, ठीक है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज वन वन फंक्शन। क्लियर बेटा। अब अपन यहाँ पे ऑन टू और इनटू का टेस्ट करते हैं, ऑन टू और इनटू। इसके लिए मैंने आपको बताया है कि हम y बराबर एफ एक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, x बराबर एफ वाई में। तो x बराबर क्या लिखेंगे, 1 अपॉन y। क्लियर। अब यहाँ पे देखो बेटा y यानी रेंज, रेंज रिलेटेड होगी किससे, सेट b से। सेट बी का अगर मैंने कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रख दिया, लेट यहाँ पे मैं कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर पुट कर रहा हूं, लेट y इक्वल्स टू 2 इज बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर। क्लियर। तो यह x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 एंड 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। जबकि हमारी नीड है कि जो हमारा प्री इमेज है वो हमेशा नेचुरल नंबर ही मिलनी चाहिए। प्री इमेज मतलब द एलिमेंट ऑफ सेट ए, जबकि सेट ए के एलिमेंट क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर। तो यहां पे व्हाट वी कैन से, देयरफॉर एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। और कॉन्क्लूजन क्या आया, कॉन्क्लूजन क्या लिखेंगे हम, एफ एक्स इज 1 1 इनटू फंक्शन। क्लियर, क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पे डिस्कस करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट इज फंक्शन इज रिलेटेड ऑन z टू z। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फंक्शन रिलेटेड टू z टू z एंड एफ एक्स इक्वल्स टू दे रखा है बेटा एक्स स्क्वायर। क्लियर। और आपको इसको चेक करना है कि फंक्शन इज इंजेक्टिव सब्जेक्टिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्या फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या मैनी 1 इन 2 है। क्लियर। तो यहां पे हम बात करते हैं, फर्स्ट जो हम चेक करेंगे दिस इज 1 1 और मैनी 1। क्लियर। अब यहां पे हमने दो एलिमेंट सेलेक्ट किए हैं, किसमें से, सेट ए में से। सेट ए बेटा ये है जो हम यहां लिखते हैं फंक्शन में, एंड दिस रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ सेट पी। क्लियर। अब x1 x2 दो एलिमेंट्स लिए हैं, किसमें से, z में से। क्लियर। z इज द इंटीजर वैल्यू। क्लियर। अब यहां पे अगर मैंने इंटीजर वैल्यू सपोज एज्यूम कर ली कि x हमारे पास -2 है, क्लियर, और x2 +2 है, तो दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर वैल्यू को। क्लियर। अब यहां पे अगर मैंने यहां x1 की वैल्यू निकाली फंक्शन की, तो x1 की जगह क्या पुट करेंगे, -2। यहां -2 पुट करते, दिस इज -2 का स्क्वायर इज +4। क्लियर। और यहां fx2 फाइंड करेंगे तो fx2 इज x2 इज 2, और फंक्शन में x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर रेंज भी चेंज होगी, या x की जगह 2 पुट कर दिया, 2 का स्क्वायर इज 4। तो क्या कहेंगे क्वेश्चन में, x1 is not equals to x2 but fx1 equals to fx2, therefore fx is many 1। fx क्या है आपके पास, many 1 फंक्शन। यही डेफिनेशन लिखाई थी मैथमेटिकल मैंने कि यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है बट fx1 इक्वल टू fx2 है, देन फंक्शन इज many 1 फंक्शन। क्लियर। अब आते हैं बेटा ऑन टू और इनटू को टेस्ट करते हैं अपन। सही है। ऑन टू और इनटू को टेस्ट करने के लिए बी पार्ट ऑन टू और इनटू फंक्शन। क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात करें ऑन टू और इनटू की, तो बेसिकली फंक्शन इज गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ऑन टू इनटू के टेस्ट के लिए हम फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, y बराबर एफ एक्स में। क्लियर। देन x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ y। क्लियर। अब y जो हमारा सेट b का एलिमेंट है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट b पे जो हमारा
वैल्यू मिलेगी x की वो इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंटीजर नहीं मिली देन वी कैन से फंक्शन इज नॉट ऑन टू, इट इज इनटू फंक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं सपोज y की जगह -1 रखता हूँ तो इट इज इंटीजर वैल्यू। क्लियर? बट इस पे अगर x की वैल्यू देखेंगे तो √-1 एंड √-1 इज आयोटा, देन इट इज इमेजिनरी नंबर, जो कि हम कह सकते हैं इज नॉट बिलोंग्स टू z। ओके, व्हाट इज देयरफॉर fx इज इनटू फंक्शन। क्लियर? और कॉन्क्लूजन क्या निकला? कॉन्क्लूजन में क्या लिखेंगे हम? fx इज many1 इनटू फंक्शन। क्लियर बेटा? आगे क्वेश्चन समझ में बहुत इजी बट कॉन्सेप्टिव जाना। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, रीड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज you to given the function such that R to R, यानी हमारे सेट A के एलिमेंट्स भी रियल नंबर है और सेट B के एलिमेंट्स भी रियल नंबर है। क्लियर? एंड गिवन दैट fx इक्वल्स टू mod of x। क्लियर? इज नाइदर 1 1 nor on 2 where mod x is positive or 0 mod x is -x if x is नेगेटिव। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप मॉड एक्स की डेफिनेशन भी पढ़ चुके हैं। एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 व्हेन एक्स इक्वल्स टू 0 एंड -x इफ एक्स इज लेस देन 0। लेस देन 0 पे हम -x लेंगे तभी तो रेंज क्या होगी हमारे पास, माइनस और माइनस क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो रेंज विल बी पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे अब इसके लिए फंक्शन के लिए पहले टेस्ट करते हैं 1 1 और many1 और many1 को चेक करें बेटा तो दो एलिमेंट्स लेते हैं। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू R, यहां से लिए हमने सेट ए में से। सेट ए क्या है? रियल नंबर्स है। अब रियल नंबर चाहे तो आप एज्यूम करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। x1 हमने कोई रियल नंबर ले लिया -1, क्लियर, और x2 ले लिया +1, दिस आर रियल नंबर्स बिलोंग्स टू R। क्लियर? अब इस पे अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो mod of -1 इज +1 एंड f1 इज mod of 1 इज 1। So what we can say, because x1 is not equals to x2 but fx1 equals to fx2, then it is the definition of function fx is many1 function। क्लियर? अब हम बात करते हैं इसके ऑन टू और इनटू के टेस्ट की। ऑन टू और इनटू के टेस्ट की बात करते हैं। सी सेकेंड इज ऑन टू और इनटू। यस, ऑन टू और इनटू के लिए अगर फंक्शन की पोजीशन देखें तो fx इज mod x दे रखा है आपको। क्लियर? अब यहां पे देखें तो बिकॉज एवरी value of real number x then y is positive real number। क्लियर? आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, चाहे आप पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, मॉड उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव रियल नंबर में। बट y इज बिलोंग्स टू r, y यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है, r को, और यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग y इज बिलोंग्स टू r प्लस। क्लियर? यहाँ पे बट y किसको बिलोंग कर रहा है, r प्लस को, और जबकि क्वेश्चन में दे रखा है y इज बिलोंग्स टू r। क्लियर? तो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर fx इज इनटू फंक्शन। और जब fx इनटू फंक्शन है तो कॉन्क्लूजन निकल गया हमारे पास fx इज many1 इनटू फंक्शन। क्लियर बेटा? क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को? यस। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, read question number 6. What is question number 6 is, if the element of set A is 1 2 3
and the element of set B is 4, 5, 6, 7 and the function is defined in the form of 1, 4, 2, 5, 3, 6. Clear? Be a function from A to B, show that f is 1, 1 function. अब यहाँ पे बेटा जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं वो इसको वेन डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेट ए में एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, बी में क्या है 4, 5, 6, 7। अब अगर आप देखें तो 1 रिलेटेड है 4 से, 2 रिलेटेड टू 5, 3 रिलेटेड टू 6, यानी द image of each element of set A represent the image in set B different, यानी set A के each element की set B में जो images हैं वो different। क्लियर? और अगर यह blank भी रह गया तो हमने लिखा है range is the subset of codomain। set B के एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं और जिन एलिमेंट्स ऑफ set B ने पार्टिसिपेट किया है then it is called range। क्लियर? तो what we can say, because every element of set A related to different images in set B, therefore fx is 1, 1 फंक्शन। जब सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेजेस हमें मिलेंगी देन इट इज कॉल्ड 1, 1 फंक्शन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 7, सेकंड पार्ट। क्वेश्चन इज in each of the following cases state whether the function is 1, 1 onto bijective, justify your answer। second part is function defined in R2R and you have to given fx equals to 1 plus x square। fx बराबर दे रखा है 1 plus x square। क्लियर? अब बेटा यहाँ पे देखो फर्स्ट हम चेक करते हैं 1, 1 और मैनी 1। 1, 1 और मैनी 1 का टेस्ट एक साथ टेस्ट किया जाता है। अगर फंक्शन 1, 1 नहीं है तो मैनी 1 है और ऑन टू नहीं है तो इन टू है। क्लियर? तो यहाँ पे फंक्शन इज गिवन fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो वी हैव टू एज्यूम द टू एलिमेंट्स लेट x1 x2। दो एलिमेंट्स लिए हमने सेट ए में से और सेट ए में एलिमेंट्स क्या है रियल नंबर है और सेट बी में भी जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है रियल नंबर्स। क्लियर? तो दो रियल नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे लेट x1 इक्वल्स टू -2 एंड x2 इक्वल्स टू +2। क्लियर? हम एज्यूम करके इसको कर सकते हैं यहाँ पे दिस आर टू एलिमेंट्स ऑफ रियल नंबर्स। अब इस पे हम x1 की वैल्यू यहाँ पे फंक्शन में पुट करते हैं, दिस इज -2। -2 रखते हैं 1 प्लस -2 का स्क्वायर इज 1 + 4 एंड 1 + 4 इज 5। अब अगर हम x2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो दिस इज 1 + 2 का स्क्वायर देन 1 + 4 इक्वल्स टू 5। तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि बिकॉज x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 बट fx1 इक्वल्स टू fx2, therefore fx is मैनी 1 फंक्शन। डेफिनेशन लिखा है मैंने आपको कि यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है बट fx1 इक्वल्स टू fx2 देन फंक्शन इज मैनी 1। नाउ नेक्स्ट टेस्ट ऑन टू और इनटू फंक्शन। नेक्स्ट टेस्ट करते हैं हम ऑन टू और इनटू का। नेक्स्ट इज बी ऑन टू और इनटू फंक्शन। क्लियर? Now the function is y equals to fx is 1 plus x square, clear, and x square equals to what is y minus 1 and x equals to under root of y minus 1। अब because y जो रेंज है वो भी किसको बिलोंग कर रही है यहाँ पे रियल नंबर को कर रही है। क्लियर? अब रियल नंबर अगर मैंने सपोज लेस देन 1 रख दिया, यहाँ पे अगर मैंने y की वैल्यू लेस देन 1 यानी सपोज -2 रख दे, इट इज रियल नंबर।
बट इस पे अगर इसका डोमेन देखें तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, -2 - 1 इज -3 एंड रूट -3 इज √3 आयोटा एंड इट इज इमेजिनरी नंबर नॉट अ रियल नंबर। यानी प्री इमेज हमें क्या मिलनी चाहिए थी, रियल नंबर मिलनी चाहिए थी, यहाँ क्या मिल रही है, इमेजिनरी मिल रही है। तो देयरफॉर fx इज इनटू फंक्शन। क्लियर। और कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन fx इज मैनी वन इनटू फंक्शन। क्लियर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज, रीड क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन नंबर 9, फंक्शन इज सच दैट n to n, फंक्शन n से n में डिफाइन है, एंड fn इक्वल्स टू n plus 1 upon 2 when n is odd। यदि n odd नंबर है तो आपको फंक्शन डिफाइन करके दे रखा है n plus 1 upon 2 and n upon 2 if n is even। Clear? Then state whether the function f is bijective, justify your answer। बाइजेक्टिव होने के लिए बेटा मैंने आपको बताया है कि फंक्शन यदि 1 1 on 2 वेरीफाई हो जाएगा देन इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव। तो फर्स्ट टेस्ट 1 1 और मैनी वन, 1 1 और मैनी वन का हम टेस्ट करते हैं। क्लियर। तो लेट x1 x2 दो एलिमेंट्स ले रहे हैं, कहां से बेटा हम, सेट ए से, एंड द एलिमेंट ऑफ सेट इज नेचुरल नंबर। क्लियर। इफ n इज ऑड, यहाँ पे अगर हमने सपोज n की वैल्यू ऑड ली है, यहाँ पे ले लेते हैं x1 इक्वल्स टू 1 एंड x2 इक्वल्स टू 3 एंड इज ऑड। n की वैल्यू यहाँ पे अपन ने क्या ले ली, यहाँ जो x रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑड नंबर। क्लियर। अब यहाँ पे अगर टेस्ट में देखें, यहाँ पे n की जगह मैंने n1 n2 एज्यूम कर सकते हो। अब x की जगह अगर कंफ्यूजन है तो दिस इज n1 n2। क्लियर। n1 इज 1 एंड n2 इज 3, और x1 x2 लेके भी करेंगे तो वी हैव टू सेलेक्ट 2 एलिमेंट्स ऑफ सेट A। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 पुट किया तो 1 इज अ ऑड नंबर, और 1 ऑड नंबर के लिए ये फंक्शन है, तो यहाँ पे पुट कर दें 1 plus 1 upon 2, now 2 upon 2 equals to 1 belongs to n। अगर मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो 3 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर यहाँ पे मैंने अगर रखा ऑड, यहाँ पे n की जगह 3 रखा तो 3 plus 1 by 2, now this is 4 by 2 equals to 2 is belongs to n। तो what we can say, because x1 is not equals to x2, दोनों एलिमेंट्स जो सेलेक्ट किए वो इक्वल नहीं है, एंड fx1 is not equals to fx2, then we can say therefore fx is 1 1 फंक्शन। क्लियर। fx क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे हम ऑन टू का टेस्ट करते हैं, ऑन टू और इन टू का। सी हियर, यस, सेकेंड पार्ट इज सेकेंड ऑन टू और इन टू फंक्शन। क्लियर। अब फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2। अब y बराबर fx को अगर मैं x बराबर fy में कन्वर्ट करूंगा तो n इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 2y माइनस 1। क्लियर। और यहाँ पे जब ये कब है, जब n इज ऑड। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो y इक्वल टू fx n बाई 2 कब है, when n इज इवन। तो n इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 2y। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं इसमें, क्योंकि जो y बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग्स टू n। अगर मैंने y की वैल्यू y की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर 2 रख दिया। क्लियर। तो 2 रखते क्या लिखेंगे इसको, n इक्वल्स टू 2 इंटू 2 माइनस 1, नाउ 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3 एंड 3 बिलोंग्स टू n। यानी प्री इमेज हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ n नेचुरल नंबर में मिल रही है। क्लियर। नेक्स्ट इज n इक्वल टू 2y।
बिकॉज n इक्वल्स टू 2y व्हेन n इज इवन। अब यहाँ पे अगर मैंने y इवन नंबर रख दिया, सपोज 2 पुट कर दिया या 4 पुट कर दिया, 4 क्या है यहाँ पे इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी, क्योंकि हम जो रेंज रख रहे हैं वो क्या रख रहे हैं, नेचुरल नंबर रख रहे हैं। देन n इक्वल्स टू 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 8 इज ऑल्सो बिलोंग्स टू n। तो जब हमें प्री इमेजेस नेचुरल नंबर मिल रही है तो व्हाट वी कैन से, देयरफॉर fx इज ऑन टू फंक्शन। और फंक्शन जब ऑन टू फंक्शन हो गया, 1 फंक्शन हो गया, तो कंक्लूजन निकल गया therefore fx is 1 onto or bijective फंक्शन। fx को हम क्या कहेंगे, इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 exercise 1.2 question number 10. You to given question number 10, set A आपको गिवन है रियल नंबर 3 को छोड़कर, यानी 3 को रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर सेट A में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सेट B में आपको गिवन है रियल नंबर 1 इज डज नॉट एग्जिस्ट, यानी सेट बी के ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर, केवल एक एलिमेंट छोड़ना है 1। क्लियर। और फंक्शन दे रखा है f सच दैट a टू b, और डिफाइन करके दे रखा है fx इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। क्लियर। एंड आपको चेक करना है इज f11 और ऑन टू फंक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं अपन 1 और ऑन टू फंक्शन। क्लियर। अब 1 और मैनी 1 और मैनी 1 फंक्शन। यस, 1 और मैनी 1 के लिए हम दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे हैं, x1 x2 किसमें से, सेट A में से। सेट A में क्या है, रियल नंबर है, केवल आप 3 को नहीं लेंगे, 3 को छोड़कर बाकी एनी रियल नंबर्स पे, और डोमेन इज रियल नंबर। क्लियर। तो यहाँ पे x1 और x2 सपोज मैंने लिया 1 एंड x2 इज 2, दीज आर रियल नंबर, केवल 3 को छोड़ के लेना है। अब यहाँ पे यदि मैंने fx1 की वैल्यू फाइंड करी तो x1 की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ भी x1 की जगह 1 पुट करेंगे। Clear? Now this is -1 upon -2. Now it is 1 upon 2 and it is also a real number. Clear? fx2 फाइंड करें तो fx2 x2 कितना है 2, यहाँ 2 पुट करें, 2 minus 2 upon 2 minus 3. Now this is 0 upon -1 is 0, is also belongs to real number. So what we can say, because x1 is not equals to x2 and इस पे फंक्शन की वैल्यूज भी इक्वल नहीं आ रही हैं, देयरफॉर fx इज 1 फंक्शन। क्लियर। अब यहां पे हम बात करते हैं ऑन टू और इन टू की। सेकेंड इज ऑन टू और इन टू फंक्शन, नेक्स्ट इज ऑन टू और इन टू फंक्शन, सेकेंड इज ऑन टू और इन टू फंक्शन। और मैंने बताया बेटा ऑन टू और इन टू फंक्शन के लिए हम फंक्शन को y बराबर fx से कन्वर्ट करते हैं, किसमें, x बराबर fy में। क्लियर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, 1 इज मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2। हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन को इन्वर्स कर रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे yx या xy माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2, और कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 3y माइनस 2, एक्स कॉमन लिया तो दिस इज y माइनस 1 इक्वल्स टू 3y माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब आपने जब इसको x बराबर fy में कन्वर्ट किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ हम केवल 1 नहीं रख सकते, 1 यहाँ हमें जो इसका जो सेट B के एलिमेंट्स दे रखे हैं वो रियल नंबर है केवल 1 को छोड़कर। क्लियर। तो यहाँ आप 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर पुट कर दें, लेट
जैसे मैंने y की जगह सपोज 2 पुट कर दिया, क्लियर, दिस इज अ रियल नंबर केवल 1 को छोड़कर, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 एंड इट इज 6 माइनस 2 अपॉन 1 इट इज 4 इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। तो जब हमें प्री इमेजेस ऑल द रियल नंबर्स मिल रही है केवल 3 को छोड़कर, तो व्हाट वी कैन से देयरफॉर fx इज onto function, therefore fx is onto function and your conclusion is, conclusion क्या निकला बेटा, fx is 1 1 and onto function। और इस तरह के जो क्वेश्चन है बेटा 3 to 5 मार्क्स में आते हैं। डू प्रैक्टिस, योर एक्सरसाइज 1.2 is complete। Thank you so much।